सबका स्वागत, धन्यवाद। आज श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी जो 6 गोस्वामियों में से एक हैं, आज के दिन वो गौलोक धाम को चले गए थे। तो श्रीला प्रभुपाद शिक्षामृत आज मंडली भद्र को पत्र लिखा है प्रभुपाद जी ने 1969 को। प्रत्येक व्यक्ति का अपना मत होना ही चाहिए, वह व्यक्तित्व की पहचान है, किंतु वे सभी मतभेद श्री कृष्ण में मिल जाने चाहिए। तो मंडली भद्र को प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हर व्यक्ति का अपना अपना मत होना चाहिए, वह व्यक्तित्व की पहचान है, पर वो जो मत है वे सभी मतभेद श्री कृष्ण में मिल जाने चाहिए। कृष्ण के अनुसार ही सबको अपना भावना बनानी चाहिए। और मतभेद प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्री कृष्ण में मिल जाने चाहिए। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज के दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज धाम को गए थे, तो आओ उनकी स्मृति में ये भजन गाएं। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हे न कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन, कहाँ कहाँ दास रघुनाथ पतिता पावन, कहा कहा मोरा भट्ट युग, कहा कबीरा, कहा मोरा कहा कवि, एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, एका का पाषाणे कुटीबो माता अनिले पाशिबो, पाषाणे कुटीब अनिले पाशिब, गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पवो, गौरंग गुण से सभा संगीला संगे ये कोई लोबीला, से सभा संगी
यह कोई लोभिला सही संग न पाया कांदे नरोत्तम दास सही संग न ये अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर ये अनिलो हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर है ना जय आचार्य ठाकुर आचार्य ठाकुर गोपाल भट्ट ठाकुर शिला गोपाल भट्ट ठाकुर शिला शिला गोपाल भट्ट ठाकुर महाराज तिरुभाव महामहोत्सव की जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ हैं? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु को एकाएक कहाँ पाऊंगा? श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। बोलो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज तिरुभाव महामहोत्सव की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी एक श्री वैष्णव ब्राह्मण वेंकट भट्ट के सुपुत्र दक्षिण भारत के श्री रंगम में प्रकट हुए। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु उनके घर में 4 मास तक ठहरे और उस परिवार को गौड़िया वैष्णवों में परिवर्तित कर दिया। उस समय मात्र एक छोटा सा बालक होते हुए भी गोपाल में स्वयं भगवान की सेवा की। श्री चैतन्य उनके प्रति अति स्नेहिल थे। वे उन्हें अपना अभीष्ट तथा एक आचार्य बनने का आशीर्वाद दिया करते थे। अपने 4 माह के
पर्यंत भगवान चैतन्य महाप्रभु की वेंकट भट्ट से घनिष्ठ मित्रता हो गई, जिसे श्रील कृष्णदास कविराज सख्य रस कहकर व्यक्त करते हैं। परस्पर उन्मत्त भाव से कथोपकथन करते हुए वे प्रायः एक दूसरे के संग हास परिहास करते रहते थे। एक दिन विनोद भाव में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट से प्रश्न किया, तुम्हारी पूजनीय लक्ष्मी जी ने वैकुंठ का आमोद प्रमोद तथा अपने स्वामी नारायण की सेवा क्यों त्याग दी? वे वृंदावन जाकर ब्रिज के एक ग्वाल बाल मेरे स्वामी गोपाल का संग प्राप्त करने हेतु कठिन तप क्यों करती है? मैं इन रहस्यों को नहीं समझ सकता, वेंकट भट्ट ने कहा, परंतु आप हरि बोल, सो रहा है, पंखा बंद कर। आंखें खोलना। तुम्हारी पूजनीय श्री लक्ष्मी देवी ने वैकुंठ का अमोद प्रमोद तथा अपने स्वामी नारायण की सेवा कार्य त्याग दी। वे वृंदावन जाकर ब्रिज के एक ग्वालवाल मेरे स्वामी गोपाल का संग प्राप्त करने हेतु कठिन तप क्यों करती है? मैं इन रहस्यों को नहीं समझ सकता, वेंकट भट्ट ने कहा, परंतु आप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण निश्चित ही मुझे प्रबुद्ध कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक अनन्य गुण है। श्री गौरांग महाप्रभु ने कहा, गौरांग महाप्रभु ने कहा, वे अपने माधुर्य प्रेम से सबका मन मोह लेते हैं। भगवान नारायण में केवल 60 दिव्य गुण हैं, किंतु श्री कृष्ण में 64 गुण हैं और वे सब उनके अद्वितीय गुण माधुर्य से संसिक्त हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी देवी के मन को मुग्ध कर लेते हैं, किंतु भगवान नारायण कभी भी ब्रिज गोपियों के हृदय को आकृष्ट नहीं कर पाते। ब्रिज लीला में एक बार श्री कृष्ण भगवान नारायण का छद्म वेश धारण कर गोपियों के समक्ष प्रकट हुए, जो उस समय श्री कृष्ण को खोज रही थी। भगवान नारायण को देखकर गोपियां बोली, हे भगवान नारायण प्रणाम, श्री कृष्ण कहीं गए? श्री कृष्ण कहाँ गए? क्या आपने उन्हें देखा? श्री कृष्ण के भगवत तत्व के ज्ञान से बहीन सहज भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियों का अनुगमन कर व्यक्ति श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। श्रुतियों ने गोपी भाव में श्री कृष्ण की आराधना की, उनका पदानुसरण कर उन्हें
गोपी देह प्राप्त कर रासलीला में श्री कृष्ण के संग नृत्य किया, किंतु लक्ष्मी देवी के रूप में अपने दिव्य स्वरूप को बनाए रखते हुए श्री कृष्ण के संग आनंद भोग करना चाहती थी। गोपियों के पदांकों का अनुसरण किए बिना कोई भी श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री प्रबोधानंद सरस्वती से दीक्षा लेने के उपरांत श्रीला गोपाल भट्ट वृंदावन चले गए तथा श्री रूप एवं श्री सनातन गोस्वामी के प्रिय मित्र बन गए। उन्होंने 45 वर्षों तक वृंदावन में भजन किया, जो अधिकांशतः राधा कुंड में संपन्न हुआ। तीर्थ यात्रा करते हुए उन्हें 12 शालिग्राम शिलाएं प्राप्त हुई। उत्तर काल में दामोदर लील शिला ने स्वयं को रम्य राधा रमन अर्च विग्रह के रूप में प्रकट किया। सन 1542 से श्री राधा रमन जी का पूजन शुद्ध भक्ति भाव से शास्त्र विधि अनुसार निष्ठता पूर्वक चला आ रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील गोपाल भट्ट को एक ग्रंथ रचने का आदेश दिया, जिससे वैदिक भक्ति की उपेक्षा तथा छंदम प्रेम रसों के प्रचार को रोका जा सके। श्रील सनातन गोस्वामी ने के समर्थन से उन्होंने हरि भक्ति विलास का संकलन किया, जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की विधियों एवं भक्ति साधन अभ्यास की व्याख्या करने वाला प्रमाणिक ग्रंथ है। उन्होंने सत्क्रिया दीपिका तथा श्री जीव गोस्वामी कृत 6 संदर्भों की रूपरेखा की भी रचना की। वे श्रीमती राधा रानी की अष्टमंजरियों में से एक गुण मंजरी के रूप में उनकी नित्य सेवा में रत हैं। उनकी समाधि राधा रमन जी मंदिर परिसर में अर्च विग्रहों की प्रकट स्थली के पीछे उपस्थित है। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी ने गोपीनाथ को दीक्षा दी, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर आयुर्पर्यंत राधा रमन जी की सेवा की। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्रीला श्रीनिवासाचार्य तथा उनके अन्य निष्ठावान वैष्णवों को भी दीक्षा दी। बोलो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज तिरुभाव महामहोत्सव की जय। जय 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 प्रभु।